कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बस जिंदगी के किसी मोड़ पर चुपके से हमारी कहानी में शामिल हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही रिश्ता था, मेरी प्यारी सरला काकी के साथ। वो ना खून का रिश्ता था, ना कोई औपचारिक नाम, बस एक मासूम बच्चे और एक बूढ़ी औरत का बेइंतहा प्यार। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी मोहब्बत से भरी कहानी जो मां और बेटे के रिश्ते से भी गहरी थी। दोस्तों, दिस स्टोरी इज स्पॉन्सर्ड बाय यू बूस्टर ऐप। अगर आप भी यूट्यूबर हैं और चाहते हैं कि आपकी अपनी यूट्यूब वीडियो भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो यू बूस्टर ऐप आपके लिए है बिल्कुल परफेक्ट। इस ऐप में आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर अर्न कर सकते हैं ढेरों कॉइन्स, और उन्हीं कॉइन्स से अपनी वीडियोस को कर सकते हैं बूस्ट, मतलब एंटरटेनमेंट और ग्रोथ दोनों एक साथ। और हाँ, इसमें है स्पिन एंड अर्न, डेली रिवॉर्ड्स और ढेर सारे एक्साइटिंग फीचर्स। तो देर किस बात की, अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करो यू बूस्टर ऐप और अपनी यूट्यूब जर्नी को दो एक नया बूस्ट। सुबह का वक्त था। रसोई से मेथी के थेपलों की सोंधी सोंधी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। मैं किचन में खड़ा था, चाय का प्याला हाथ में लिए हुए, और मेरी बीवी बच्चों के स्कूल के टिफिन के लिए गर्मा गर्म थेपले बना रही थी। मेरे बच्चों को थेपले तो वैसे भी बहुत पसंद हैं। बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए और मैं वहीं टेबल पर बैठकर 2 थेपले और चाय के साथ अपना दिन शुरू कर ही रहा था कि तभी एक पुराना चेहरा आंखों के सामने आ गया। वो चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, सफेद बालों वाला, सीधी सादी साड़ी पहने, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली हमारी पड़ोसन सरला काकी का था। सरला काकी के हाथ के बने थेपले, उफ, उस स्वाद को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने जैसे ही प्लेट से थेपला उठाया, जैसे ही एक टुकड़ा मुंह की तरफ लिया, मेरे मन ने मुझे बचपन के उस मोहल्ले में पहुंचा दिया जहां मेरी मां, पापा और मैं दिल्ली के एक छोटे से शहर में रहते थे। बचपन से ही मैं अपने मां और पापा का लाडला बेटा था। हमारे ठीक सामने एक टूटा फूटा लेकिन बेहद प्यारा सा छोटा सा घर था, और उस घर में रहती थी मेरी प्यारी सरला काकी। सरला काकी की उम्र लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी। वो थोड़ा झुककर लाठी के सहारे चला करती थी। वो उस छोटे से घर में अकेली रहती थी। मेरी मम्मी बताती थी कि उनका एक बेटा था जो उन्हें छोड़कर विदेश चला गया और वहीं शादी वगैरह कर ली थी। सरला काकी रोज खुद अपने लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और घर के छोटे बड़े काम खुद ही किया करती थीं। उम्र के साथ उनकी कमर थोड़ी झुक गई थी, पर उनका मन अब भी सीधा और साफ था। सबसे खास बात यह थी कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। हम जब सब दोस्त शाम को गली में खेलते तो सरला काकी अपनी चौखट पर बैठकर हमें निहारा करती थीं। जब भी वो बाजार से दूध और सब्जी लेने जाती तो साथ में ढेर सारी टॉफियां भी ले आती, और मोहल्ले के सभी छोटे बच्चों में वो टॉफियां बांट देती। और जैसे ही उन्हें गली में बच्चे दिखते तो अपनी थकी हुई आवाज में कहती, अरे मुन्ना, इधर आ, ये ले नारंगी वाली टॉफी। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था। हर शाम मेरा इंतजार उन्हीं के घर के सामने जाकर ही खत्म होता था, और हां, मैं भी उनसे टॉफी जरूर लेता था। एक रविवार की बात है। मैं नहा धोकर अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन गली की हवा में एक अलग ही खुशबू आ रही थी। वो महक इतनी प्यारी थी कि सीधा मेरे दिल में उतर गई। मैं चुपचाप गेंद वहीं गली में छोड़कर सरला काकी के घर चला गया।
क्योंकि वो खुशबू उन्हीं के घर से आ रही थी। सरला काकी ने जैसे ही मुझे देखा तो बड़े ही प्यार से बोली, अरे रोहित, आ गया बेटा, थेपले बना रही हूं, खाएगा? मैं तो मानो खुशी से चहक उठा और बोला, हां काकी, खिलाओ ना, बड़ी भूख लगी है। तभी काकी हंसने लगी और बड़े प्यार से मुझे जमीन पर एक थाली पकड़ा दी। मैं वहां बैठ गया और उन्होंने मेरे लिए एक गर्मा गर्म थेपला रखा। मैंने जैसे ही पहला निवाला लिया, बस मुझे लगा जैसे जिंदगी की सारी मिठास उसी एक थेपले में आ गई हो। सच में सरला काकी के वो थेपले बड़े ही स्वादिष्ट थे। तभी मैंने उनसे पूछ ही लिया, काकी, आप अकेले क्यों रहते हो? काकी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर मुस्कुराईं और बोली, एक बेटा था, विदेश चला गया, वो तो वहीं का होकर रह गया, मुझे यहां अकेला छोड़ दिया, अब अकेली ही हूं यहां बेटा। ये सब उनके मुंह से सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने वहीं बैठे बैठे कहा, अब से आप अकेली नहीं हैं काकी, अब मैं हूं ना, मुझे भी आप अपना ही बेटा समझो। मेरी मासूम भरी बात सुनकर काकी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए एक और थेपला सेकने लग गईं। उस दिन पहली बार मैंने सरला काकी से इतनी बातें की थीं। वो रविवार, वो थेपले और सरला काकी की झुर्रीदार मुस्कान। आज भी जब भी मैं मेथी का थेपला खाता हूं, वो सब कुछ वापस याद आ जाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, मैं और मेरी सरला काकी की प्यारी सी कहानी। वो कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसासों से बनते हैं, और सरला काकी से मेरा रिश्ता ठीक वैसा ही था। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ी थीं, लेकिन मन से एकदम बच्चों जैसी थीं। मैं अब हर दिन स्कूल से लौटकर बैग फेंककर सीधा उनकी चौखट पर चला जाता। कभी उनके साथ चूल्हे पर रोटियां सेकता, तो कभी उनकी सिलाई मशीन के पास बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनता। काकी कभी कभी तो मुझे अपने बेटे को याद कर उसके किस्से सुनाया करती थीं। बचपन में मेरा बेटा भी तेरे जैसा ही था, जिद्दी, चुलबुला, मेरे हाथ के थेपले खा खाकर मोटा हो गया था वो। लेकिन बड़ा होकर शायद वो सब भूल गया। ये सब कहते हुए काकी की आवाज मानो टूट सी जाती। वो मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उनकी आंखों की नमी मुझसे छुपती नहीं थी। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, दर्द की गहराई शायद नहीं समझता था, पर एक बात जरूर समझ चुका था कि काकी सच में बहुत अकेली थी। काकी से सब बच्चों को एक एक टॉफी मिलती, लेकिन जब वो हर शाम को बाजार से लौटती तो मेरे लिए 2 टॉफियां अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा कर लाती। मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे सरला काकी के घर जाने से या उनसे बातें करने से नहीं रोका, क्योंकि वो भी काकी के अकेलेपन और दुख को समझते थे। उन्हें भी लगता था कि जो माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, उन्हें अगर किसी और का बच्चा थोड़ी सी भी रोशनी दे दे तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और मैं काकी की शायद वही रोशनी बन गया था। समय बीत रहा था और काकी का शरीर अब कमजोर होता जा रहा था। चलने में उन्हें सहारा चाहिए होता, और कई बार तो मैं उनका हाथ पकड़कर शाम को उन्हें मंदिर तक छोड़ाता। एक दिन मैंने काकी से कहा, काकी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और आप बहुत बूढ़ी हो जाओगी, तब मैं आपको पीठ पर बिठाकर चला करूंगा। यह सुनकर काकी की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी चुप्पी में ही मेरे प्रति सारा प्यार झलक रहा था। धीरे धीरे मेरी और मेरी प्यारी सरला काकी की दोस्ती और पक्की होती गई।
मैंने अब कभी भी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो अब सिर्फ मेरी काकी नहीं थी, वो मेरे परिवार का हिस्सा थी, मेरी दुनिया थी। और शायद मैं भी अब उनकी बची हुई दुनिया का एक टुकड़ा बन चुका था। चलो अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं। बताओ कि हमारे बचपन में साल का सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? आपने बिल्कुल सही सोचा, हमारा जन्मदिन वाला दिन। मेरा भी आज जन्मदिन था। घर में तैयारी जोरों शोरों पर थी। माँ ने मेरी पसंद का चॉकलेट केक मंगवाया था, पापा ने पार्टी की सजावट की जिम्मेदारी ली थी, और मैं बस एक ही बात कह रहा था कि जब तक सरला काकी नहीं आएंगी मैं केक नहीं काटूंगा। सभी बच्चे आ चुके थे, गुब्बारे सज चुके थे, म्यूजिक बज रहा था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ दरवाजे पर था। हर मिनट में यही सोचता, काकी कब आएंगी? पर वो नहीं आई। मम्मी ने कहा, बेटा सब इंतजार कर रहे हैं, केक काट लो। मैंने जिद्दी होकर कहा, नहीं, जब तक काकी नहीं आएंगी कुछ नहीं होगा। तभी पापा नीचे गए और थोड़ी देर बाद लौटे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा सरला काकी के घर पर ताला लगा है, शायद वो कहीं गई हैं, इसलिए वो नहीं आएंगी। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने मजबूरी में चुपचाप केक की तरफ देखा और चाकू हाथ में उठा लिया। लेकिन तभी मेरी नजरों ने दरवाजे की तरफ देखा और वहां खड़ी थी मेरी प्यारी सरला काकी, हाथ में छोटा सा पैकेट और चेहरे पर वही पुरानी प्यारी सी मुस्कान। काकी बोली, मेरे लाडले, देख मैं आ गई, अब जल्दी से केक काट, मुझे भी चखना है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तुरंत केक काटा, भागकर काकी के पास गया, पैर छुए, आशीर्वाद लिया और अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें केक खिलाया। काकी की आंखों में नमी थी, लेकिन उनकी मुस्कान अब भी उतनी ही चमकदार थी। फिर काकी ने अपना छोटा सा पैकेट मुझे दिया, जिसमें थी एक खिलौने वाली कार, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद थी। मां ने कहा, काकी इसकी क्या जरूरत थी? तो काकी बोली, ये सिर्फ तेरा बेटा थोड़ा ही है, मेरा भी तो बेटा है। धीरे धीरे हंसते खेलते समय बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर सुबह एक जैसी नहीं होती। कुछ सुबह जिंदगी भर के लिए हमारे भीतर एक खाली जगह छोड़ जाती हैं। एक सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने माँ पापा को ढूंढा तो देखा नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी। माँ काकी के घर को ताला लगा रही थीं और पापा काकी को लेकर अस्पताल जा रहे थे। माँ ने कहा, बेटा काकी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बार बार पूछता, काकी ठीक हो जाएंगी ना? तभी मैंने मम्मी के साथ अस्पताल जाने की जिद की। जब हम अस्पताल पहुंचे तो मैंने देखा कि काकी के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, हाथों में नलियां लगी थीं और वो मुझे देख रही थीं। कमजोर सी कांपती हुई आवाज में बोली, मेरा लाडला रोहित बेटा, आ गया तू? मैं रोते रोते उनके पास पहुंचा, उनका हाथ थामा। काकी ने धीरे से कहा, मेरे थेपलों की याद हमेशा आएगी ना? मैंने सिर हिलाया और कहा, काकी कुछ मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। काकी बोली, तूने मुझे वो प्यार दिया बेटा जिसकी मुझे जिंदगी भर तलाश थी। अब मैं चैन से जा सकती हूं। मेरे घर की अलमारी में तेरे लिए ढेर सारी टॉफियां रखी हैं, उन्हें याद से ले लेना। और हाँ बेटे, हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करना। और फिर काकी की आंखों से एक आंसू बहा और वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं।
उस दिन मैंने पहली बार जाना कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। आज मैं बड़ा हो चुका हूँ, शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, लेकिन जब भी घर में थेपले बनते हैं तो उनकी महक के साथ काकी की आवाज़ अब भी गूंजती है। अरे बेटे, जल्दी जल्दी थेपले खा वरना ठंडे हो जाएंगे। काश जिंदगी में रिश्ते उम्र से नहीं बस एहसास से बंधते। काश मैं अपने बच्चों को सरला काकी से मिलवा पाता। काश वो भी उनके हाथ के बने गरम मेथी के थेपले चख पाते।